गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने बजट के सिद्धांत और एंजल के नियम के बारे में जाना। आज हम बजट के प्रकार, उसके लाभ और बजट को बनाने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट मुख्य रूप से आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक बजट में मुख्य रूप से आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक बजट का निर्माण करते समय 3 तत्व आय, व्यय और बचत का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इन्हीं तीनों तत्वों के आधार पर बजट का स्वरूप निर्भर करता है। अतः बजट के तीनों मुख्य तत्वों को ध्यान में रखकर, कौन से मुख्य तत्व? आय, व्यय और बचत को ध्यान में रखते हुए कोई भी परिवार मुख्य रूप से 3 प्रकार के पारिवारिक बजट का निर्धारण करता है, जो क्रमशः संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट कहलाता है। इसमें पहला है संतुलित बजट। वह पारिवारिक बजट जिसमें अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में बिल्कुल समान हो, मतलब आय और जितना व्यय है वो बराबर हो। जितनी आय आ रही है उतना ही व्यय हो जा रहा है। अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय बिल्कुल समान हो, संतुलित बजट कहलाता है। इस प्रकार के बजट में आय को ध्यान में रखते हुए बचत की जाती है तथा व्यय को अधिक बढ़ने नहीं दिया जाता है, परंतु इस बजट में किसी प्रकार की बचत नहीं हो पाती है, अर्थात कुछ भी धन शेष नहीं बचता है। जितना आता है उतना ही खर्च हो जाता है। इस बजट में बाहरी स्रोतों से भी धन नहीं लिया जाता है, परंतु भविष्य के लिए आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए धन भी नहीं होता है। हम ऋण और जैसे उधार पैसे नहीं लेते हैं, पर आकस्मिक या फिर भविष्य में खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं बचते हैं। इसे निरंतर अपनाने से कोई भी परिवार भविष्य को सुरक्षित नहीं बना सकता है। इसे मजबूरी का बजट या काम चलाओ बजट भी कहा जाता है। दूसरा है बचत का बजट। वह बजट जिसमें आवश्यकताओं को पूरा करके भविष्य के लिए भी बचत की व्यवस्था हो, बचत का बजट कहलाता है। ऐसा बजट जिसमें आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए भी धन हमारे पास बचे, बचत का बजट कहलाता है। यह सर्वश्रेष्ठ बजट होता है। बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ बजट का नाम बताइए और इसकी व्याख्या करिए। तो आपको पता होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ बजट कौन सा है। बचत का बजट सर्वश्रेष्ठ बजट होता है। इसे आदर्श बजट भी कहा जाता है। इस प्रकार के बजट में व्यय आय से कम होता है। व्यय जो करेंगे, हम लोग खर्च कर रहे हैं, वो आय से कम होता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बचत होती है तथा भविष्य में व्यय की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से होती है। पारिवारिक अर्थशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार बचत का पारिवारिक बजट ही सर्वोत्तम पारिवारिक बजट है। अर्थशास्त्र के मान्यता के अनुसार इसे सर्वोत्तम पारिवारिक बजट का नाम दिया गया है। प्रत्येक गृहिणी को अपनी सूझबूझ से बचत का बजट ही तैयार करना चाहिए तथा उसका पालन भी करना चाहिए। तीसरा है घाटे का बचत। पहला हो गया संतुलित बजट, दूसरा हो गया बचत का बजट, अब आ गया घाटे का बजट। जिस बजट में आय की तुलना में व्यय अधिक हो, वह घाटे का बजट कहलाता है। इस बजट को अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब जितना आय आ रही है उससे ज़्यादा हमारे आवश्यकताओं पे व्यय हो जा रहा है।
इस बजट को अच्छा बजट नहीं माना जाता है। इस प्रकार के बजट में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बाहरी स्रोतों से धन, कर्ज आदि लेना पड़ता है तथा पूर्व महीने में की गई बचत भी खर्च हो जाती है। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। इस प्रकार के बजट को किसी विशेष परिस्थिति का उपयोग किया जाता है, परंतु लंबी अवधि के लिए इसको अपनाना अनुचित एवं हानिकारक है। परिवार ऋण के बोझ से दब जाता है और घोर संकट का सामना करना पड़ता है, अतः सदैव घाटे के बजट से बचना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम बजट के लाभ। पारिवारिक बजट किसी परिवार की आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है। परिवार का बजट जहाँ एक ओर परिवार की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है, वहीं दूसरी ओर वह समाज के परिवारों की दशा भी और देश की आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण करता है। पारिवारिक बजट का सर्वाधिक लाभ परिवार एवं गृहिणियों को होता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक बजट देश के अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक शास्त्रियों और समाज सुधारकों तथा सरकार के लिए भी उपयोगी होता है। पारिवारिक बजट की उपयोगिता एवं महत्व का विवरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है इसमें गृहिणियों को लाभ। पारिवारिक बजट से गृहिणी को यह जानकारी हो जाती है कि आवश्यक वस्तुओं पर कितना खर्च किया जाए। गृहिणी अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से बच जाती है और परिवार के सदस्यों में मितव्ययिता समझते हो बच्चों। मितव्ययिता का मतलब है अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम कम से कम खर्च में कर लें। अब कम खर्च में अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब यह नहीं है कि वह कंजूसी करे। मितव्ययिता का मतलब है धन को सूझबूझ के साथ खर्च करना। तो इस हिसाब परिवार के सदस्यों में मितव्ययिता, आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, समय पर काम करने की भावना तथा कौशल का विकास होता है। आदर्श बजट में समस्त खर्चों को निकालकर बचत की भी व्यवस्था की जा सकती है। यदि पहले महीने में कुछ गलतियां रह गई हैं, उसे दूसरे महीने में भी ठीक किया जा सकता है। दूसरा है अर्थशास्त्रियों को लाभ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए पारिवारिक बजटों का अध्ययन निम्न प्रकार से उपयोगी होता है। पहला इसमें बजट का विश्लेषण। बजट का विश्लेषण से यह पता चलता है कि देश की आय का उपयोग किन किन मदों में हो रहा है। बजट का अध्ययन करने से देश में फैली आर्थिक असमानता का पता चलता है। विभिन्न वर्गों के रहन सहन के स्तर में भी होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। रहन सहन की लागत का पता चल जाता है। परिवार की क्रय क्षमता का भी अनुमान लग जाता है। सरकारी नीतियों, बढ़ती महंगाई का बजट पर प्रभाव पता चल जाता है। अब राजनीतिक तथा समाज सुधारकों को क्या लाभ होता है? बजट के अध्ययन से व्यय की विभिन्न मदों की जानकारियां मिलती हैं। व्यय की प्रकृति निश्चित है अथवा अनिश्चित, इसका भी पता चल जाता है, जिससे उन्हें कर प्रणाली, टैक्स लगाने में आसानी होती है। विभिन्न वर्गों के राष्ट्र के हित में विकसित धन व्यय करने के बजाय राष्ट्र निर्माण में धन लगाने की प्रेरणा दी जा सकती है। और तीसरा है सरकार को। अब सरकार को कैसे लाभ होता है? हानिकारक वस्तुओं का उपयोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। लोगों की आय बढ़ाकर बचत करने की आदत विकसित की जा सकती है।
विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है, जिससे सरकार आर्थिक नीतियों एवं सामुदायिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम चलाने में सुविधा होती है। अब इस बजट को बनाने के लाभ के साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बजट को बनाने में असुविधा उत्पन्न करती हैं। जैसे बजट में कुछ ऐसी बनाते समय ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिससे हम लोग बजट सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से बना नहीं पाते हैं, तो इसे पारिवारिक बजट में होने वाली कठिनाइयाँ बोलते हैं। पारिवारिक बजट में होने वाली कठिनाइयों में प्रत्येक परिवार की सभी गृहिणियाँ चाहती हैं कि वे नियमित रूप से पारिवारिक बजट बनाएं तथा उसका पालन भी करें, परंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कई परिवारों में अपना बजट बनाते ही नहीं हैं या फिर जो बनाते हैं उसका सही रूप से पालन भी नहीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण कुछ पारिवारिक एवं सामाजिक बाधाएं या कठिनाइयां हैं जो बजट की व्यवस्था को अव्यवस्थित करती हैं। ये निम्न है। इसमें पहला है शिक्षा, अशिक्षा एवं अज्ञानता। हमारे देश में अनेक गृहिणियां अशिक्षित हैं। वह बजट बनाना तो क्या, बजट का अर्थ भी नहीं जानती। ऐसी स्थिति में व्यवस्थित पारिवारिक बजट बनाना एवं उसका पालन करना प्रायः असंभव है। दूसरा है बजट के प्रति उदासीनता। जहां हमारे देश में अधिकांश महिलाएं गृहिणियां अशिक्षित हैं जो बजट बनाना ही नहीं जानती हैं, वहीं शहरों में रहने वाली अधिकांश शिक्षित गृहिणियां भी बजट बनाने में रुचि नहीं रखती हैं, क्योंकि वह अपने आय व्यय के प्रति लापरवाह रहती हैं। वे बजट को अनावश्यक या व्यर्थ का झंझट मानती हैं। इससे वह परेशानी में नहीं पड़ना चाहती तथा अपनी आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार व्यय करती हैं। तीसरा है कुछ सामाजिक कुप्रथाएं भी हैं जो हमारे बजट को प्रभावित करती हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसी कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं जो गृह अर्थव्यवस्था तथा पारिवारिक बजट की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। पारंपरिक रूप से अनेक परिवारों में गृह अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान एवं सुझाव का कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार परिवारों में गृहिणियों द्वारा पारिवारिक बजट के निर्माण तथा उसके पालन की बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की भी कुछ सामाजिक कुप्रथाएं बजट को असफल बनाती हैं। जैसे हमारे समाज में अनेक प्रकार के धार्मिक सामाजिक उत्सव संस्कारों का विशेष महत्व है, जैसे जन्म, नामकरण, कर्मछेदन, विवाह, अंतिम संस्कार या श्राद्ध आदि ऐसे प्रचलन हैं जिसके अवसर पर परिवार को आकस्मिक रूप से अनावश्यक क्षमता से अधिक खर्च करना पड़ जाता है। इस प्रकार के अनियोजित खर्च पारिवारिक बजट को असफल बना देते हैं। इस प्रकार से हमारा कक्षा 10 के गृह विज्ञान का पहला अध्याय जो है कि बजट, वो पूरा हो गया, जिसमें हमने बजट के उद्देश्य, बजट की मदें, सिद्धांत, बजट के नियम, प्रकार, बजट के लाभ के साथ साथ बजट को बनाने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में पढ़ा। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। पठन पाठन के इस क्रम में आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है जिसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। 2 प्रश्न हमने पहले ही आपको दे दिए थे, जो था पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हो, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, एक बजट कैसे तैयार किया जा सकता है। पहला तो प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था बजट कितने प्रकार के होते हैं, बचत का अर्थ क्या है और बचत के उद्देश्यों के विषय में लिखिए। यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर हम लोग नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।